नारद जी महाराज अपनी वीणा पर नारायण नारायण संकीर्तन करते हुए सहसा व्यास जी महाराज के सामने प्रकट भये। जैसे ही व्यास जी महाराज ने नारद जी को देखा तो तुरंत ही उठ करके खड़े हुए और देवताओं के द्वारा पूजित नारद जी महाराज का सुंदर पूजन अर्चन वंदन किया है। और वंदन करने के पश्चात नारद जी को सुंदर आसन प्रदान किया है। नारद जी बैठे और बैठ कर करके जब चिंता से ग्रसित व्यास जी महाराज को देखा तो नारद जी ने तुष्यति शरीरात्मा दृष्ट आत्मानस एव वा पार्याशर्य महाभागा। हे महाभाग पाराशर, चूंकि ये पाराशर ऋषि की संतान है इसलिए पाराशर कह करके शोभित किया। व्यास जी आज आपका मुख कमल जो है तो थोड़ा सा चिंता से ग्रसित नजर आ रहा है। भवतः कच्चिदात्मनः, क्या हुआ जो आपको ये चेहरा जो है आपका लटका हुआ। तब नारद जी महाराज ने जब प्रश्न किया तो व्यास जी महाराज ने नारद जी के सामने हाथ जोड़ा। प्रभु, मैंने कलुषित ग्रसित प्राणियों के कल्याणार्थ एक वेद की 4 शाखाएं की 4 भागों में वर्णित किया। पंचम वेद महाभारत की भी रचना कर डाली। और महाराज उसमें भी तो यदि मेरे मन को शांति नहीं मिली तो 17 पुराण लिख डाले एक एक कर करके। लेकिन फिर भी मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि अभी भी मेरे मन में इतना कुछ करने के बाद भी असंतोष क्यों है। तब नारद जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं, पाराशर जी, आपने अपनी लेखनी के चित्र वैशिष्ट तो दिखाए, आपने कई कई जगह पर ऐसे व्यामिश्रित वाक्य बोल दिए कि बड़े बड़े सूरी जन भी उसकी बातों को समझने में सक्षम नहीं है। आपने अपनी लेखनी का तो चमत्कार दिखाया, लेकिन आपको जो करना चाहिए था वह आपने नहीं किया। व्यास जी ने कहा, महाराज ऐसी कौन सी त्रुटि हुई। तब नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म के कहानी के माध्यम से श्री व्यास जी महाराज के व्यामिश्रित वाक्यों का जो उद्बोधन है उसका खंडन करते हुए भगवान के चरणों में रति की कथा को कहते हैं कि व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। कहते हैं, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तो काश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना श्रुश्रुश्रणे प्रविश निर्विवक्षता। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मां संतों की सेवा में निरंतर रहा करती थी। एक बार की बात, व्यास जी, मेरे गांव में कुछ संत अपना चातुर्य मास करने के लिए पधारे। और जब संत पधारे तो मेरी मैया को पता चला तो मेरी मैया उनकी सेवा में जाने लगी। मैं छोटा बच्चा था, अबोध था, लेकिन इतना ज्ञान था कि अपनी मैया का हाथ पकड़ करके उन संतों की सेवा में लग सकूं। तो मेरी मैया उनके लिए भोजन बनाती, उनके लिए समिधा की लकड़ी चुनने जाती, तो मैं भी माँ के साथ चला जाता। और जब मेरी मैया भोजन बना करके संतों को पवाती तो उन्हीं संतों का बचा हुआ उचित प्रसाद जो था तो वह अपनी मैया के साथ मैं भी ग्रहण करता रहा। और प्रेम से जब संत कथा सुनाते तो कथा सुनता, और व्यास जी सुनते सुनते कथा में संतों के प्रति, ठाकुर जी के प्रति मेरा मन इतना रम गया कि मुझे लगने लगा कि इन संतों के साथ ही क्यों ना जीवन भर रहा जाए।
चातुर्य मास व्यतीत हुआ, संत जाने लगे, तो मैंने संत भगवान के चरणों में प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे भी अपने संग ले चले। और मैं उन संतों के साथ चलने लगा, तो जो संत थे उन्होंने रोका, ऐ बच्चा तो किधर चलता है? मैंने कहा मुझे भी आपके साथ रहना है। संत ने कहा तेरी मैया ने 4 महीने तक हम सब संतों की सेवा करी है, सुंदर सुंदर सुस्वादु भोजन बना करके पवाया है, और तू छोटा सा बच्चा उस माँ का सहारा है। यदि तुझे लेकर के जाऊंगा तो पीठ पीछे तेरी माँ गाली देगी। यदि तुझे चलना है तो अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आ। जब माँ आज्ञा दे देगी तो हमें ले चलने में कोई दिक्कत नहीं। नारद जी ने कहा व्यास जी मैं जानता था कि माँ मेरे से प्रेम बहुत करती है, मुझे जाने देने वाली नहीं। मैं संतों के चरणों में बहुत गिड़गिड़ाया, तो संतों ने कहा यदि तुम्हें ठाकुर जी के चरणों से प्रेम है तो तुम्हें मंत्र दीक्षा दे देता हूँ, इसी का निरंतर जप करते रहना, और जब मैया परलोक गमन कर जाए तब चले आना हम लोगों के साथ। तो संतों ने बढ़िया सुंदर मंत्र दीक्षा दी और संत तो अपने रास्ते चले गए। अब व्यास जी मैं छोटा सा बच्चा माला लेकर के वही द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता रहता। अब जब मुझे माला सटकाते हुए मेरी मैया देखती तो उसकी धड़कन तेज हो जाती कि मेरा बच्चा कहीं बाबा बैरागी तो नहीं बन जाएगा। नारद जी ने सोचा कि जब मैया किसी को देखती है तो यही पूछती है कि बच्चा बड़ा हो गया है, क्यों ना एक छोटी सी रुनुक झुनुक करती हुई बहू आ जाए, अपने जिंदा रहते इसके भी हाथ पीले कर दूं। नारद जी कहते जब मैं ये सुनता व्यास जी तो मेरी धड़कन तेज हो जाती कि मैंने तो विचार कर रखा है कि मैया जब मुझे छोड़ करके परलोक जाएगी तो मैं संतों के पास चला जाऊंगा, ये तो मुझे संसार में बांधना चाहती है। लेकिन व्यास जी मेरी किस्मत कही जाए या प्रारब्ध का कर्म किया जाए, एक दिन की बात है, रात्रि के समय मेरी मैया गौ दोहन के लिए जाती है। अंधेरा था, एक विषधर सर्प पर मेरी माँ का पांव पड़ा और उस विषधर सर्प ने मेरी मैया को काट लिया और उसके दंश से मेरी मैया की अकाल मृत्यु हो गई। लोगों ने सूचना करी कि तेरी मैया की मृत्यु हो गई है, भागा भागा गया। लेकिन जैसे ही लोगों ने मुझे सूचना दी व्यास जी, तो मेरे मन में अंदर से खुशी हुई कि अब माँ चली और मैं भी चला अपने रास्ते। लेकिन सांसारिक दृष्टि से यदि मैं हंसता हुआ जाता तो लोग मुझे गाली देते, इसलिए मैंने झूठ मूठ का रोना प्रारंभ किया। आंसू तो आया मेरी आंख से, लेकिन ठंडे आंसू आए, क्योंकि जब व्यक्ति कष्ट में होता है तब व्यक्ति के आंख से गर्म आंसू निकलते हैं, और जब व्यक्ति खुशी के मारे कभी हंसते हंसते आंसू बहने लगते हैं वो आंसू ठंडे होते हैं। नारद जी ने कहा मैं अंदर से खुश था, इसलिए मेरे आंख से आंसू तो निकले, लेकिन वह ठंडे आंसू निकले। मैंने अपनी मैया का संस्कार किया और संत जिस दिशा में उत्तर दिशा की ओर गए थे उसी दिशा की ओर निकल पड़ा। लेकिन संतों को तो गए कई वर्ष बीत चुके थे, संत कहाँ मिलते। मैं चलता गया और एक घनघोर जंगल में जाकर करके दिशा दिग्भ्रमित हो गया, भटक गया। दूर दूर तक ना तो जल नजर आ रहा है, ना तो कोई सहारा नजर आ रहा है। मेरी प्यास से जो है तो अतड़ियां जो हैं तो चिपकने लगी। आगे देखा तो एक सुंदर सरोवर नजर आया। सरोवर में जाकर के स्नान किया, अपनी प्यास को बुझाया और एक निर्मल वृक्ष की छाया में आकर करके मैं आसन लगा करके बैठा। और जैसे ही मैं बैठा और मंत्र जप करने लगा कि ठाकुर का वो सांवला सलोना विग्रह मेरी आंखों के सामने हृदय पटल पर आ गया। और व्यास जी में उस हृदय पटल को देखते ही मेरे शरीर में रोमांच आया, और रोमांच आते ही मैं पुलकित हो गया। मेरे आंख से आंसू बहने लगे। अब की बार जो आंसू निकले वह गर्म आंसू निकले।
मैं प्रभु का दर्शन कर रहा हूं कि प्रभु मेरी तपस्या सफल है गई, मैंने प्रभु को प्राप्त कर लिया, मुझे ठाकुर जी का आज दर्शन प्राप्त हुआ। और जैसे ही मैं उनके प्रेम में विह्वल हुआ तो ठाकुर जी ने अपनी सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय पटल से हटा दी। जैसे ही सूरत गायब हुई हमारा ध्यान भंग हुआ। कई बार आंख लगाया लेकिन वह ध्यान नहीं आया। मैं विकल हो गया। विकल हो करके मैं जोर जोर से प्रभु को पुकारने लगा कि प्रभु मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप मुझे छोड़ करके चले गए। विलाप जब करने लगा तो मेरे विलाप को सुन करके प्रभु ने आकाशवाणी करी कि तुम अभी अपरिपक्व हो, अभी तुम हमारे दर्शन के योग्य नहीं हो। साधना करो, इसी मंत्र का निरंतर जप करते चलो, आगे चल करके तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा, व्यास जी मैंने भगवान से पूछा उस आकाशवाणी से कि मैं यदि अपरिपक्व था तो आपने फिर ये अपनी रूप सिद्धा की चूर्ण चटनी क्यों चटाई? अब मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता। तब उस आकाशवाणी ने कहा कि चूर्ण चटनी इसलिए चटाई कि चूंकि जब सदगुरुदेव ने तुम्हें दीक्षा दी तो तुम एक अबोध बालक थे और तुमने इतने वर्षों तक उसको श्रद्धा भाव से मान करके मंत्र जप किया, और यदि कहीं आगे चल करके तुम्हारे व्यर्थ व्यतीत होते रहते तो तुम्हारे मन में उनके प्रति अश्रद्धा भी जाग सकती थी कि कहीं ये बाबा बैरागी चोटियां तो बनाते नहीं फिरते। चूंकि पाखंड का जो है तो समाज फिर से है, तो लोगों को लगा। नारद जी ने कहा कि आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हें ये ना लगे कि संत जो हैं तो कुछ गलत कह करके गए हैं, इसलिए तुम्हें उसकी चटनी चटा दी गई है। तुम निरंतर इसी मंत्र का जप करते रहो। नारद जी कहते हैं आकाशवाणी के आश्वासन को मान करके मैंने उसी मंत्र को ध्यान लगा करके उसी सरोवर में उसी सघन वृक्ष की छांव में समाधिस्थ हुआ। प्रलय काल समीप आया और हम सभी ठाकुर जी के उदर में विलीन हो गए। और महाराज जब अब की बार ब्रह्मा जी ने जन्म दिया तो अब की बार मैं उसी मंत्र जप के प्रभाव से, उसी ठाकुर जी के दर्शन से, उसी नाम के प्रभाव से जो दासी पुत्र नारद था आज ब्रह्मा पुत्र नारद बनकर के प्रकट हो गया। और इस प्रकार से नारद जी महाराज ने कहानी के माध्यम से प्रादेश मात्र इशारा किया कि व्यास जी महाराज यदि आपको संतोष की प्राप्ति करनी है, संतुष्टि की प्राप्ति करनी है तो अपनी लेखनी का वैशिष्ट दिखाना बंद करके ठाकुर जी के गुणानुवाद गाओ। ठाकुर व्यास जी महाराज ने अपनी गलती का अनुभव किया और अनुभव कर करके नारद जी महाराज को प्रणाम किया। नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों नारद का अर्थ ही होता है नारम ददात खंडति इति नारद। नार यानी होता है ज्ञान भी, नार यानी होता है अज्ञान भी। नार यानी ज्ञान भी और नार यानी अज्ञान भी। जो हमारे अज्ञान का खंडन करे वही है नारद, या जो हमारे ज्ञान को पुष्ट करे वही है नारद। और हमारे ब्रज में तो एक कहावत है कि नारद, जिसकी बातों को कोई रद्द ना कर सके वही है नारद। तो नारद जी महाराज ने व्यास जी की कमी को प्रादेश मात्र इशारा किया कि व्यास जी यदि संतुष्टि चाहते हो तो ठाकुर जी के गुणानुवाद